स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 5 का नेम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये हमारा चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके बहुत ही इजी चैप्टर है और इसमें अच्छा स्कोर, फुल स्कोर आता है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, ये हमारे डे टू डे लाइफ में भी काम आता है। जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ पाएंगे। रीना अप्लाइड फॉर ए जॉब एंड गोट सिलेक्टेड। रीना ने एक जॉब पे अप्लाई किया और सिलेक्ट किया। शी हैड बीन ऑफर्ड ए जॉब विद ए स्टार्टिंग मंथली सैलरी ऑफ ₹8,000। उसने स्टार्टिंग सैलरी क्या है, ₹8,000 से ऑफर आया उसको, विद एन एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ ₹500 इन हर सैलरी। और उसको हर साल इंक्रीमेंट मिलेगा, एनुअल इंक्रीमेंट। एक साल में एक बार, एक साल जब हो जाएगा तो इंक्रीमेंट मिलेगा ₹500। तो हर सैलरी इन रुपीज़ फॉर द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर विल बी रिस्पेक्टिवली। तो फर्स्ट ईयर में उसकी क्या है, सैलरी 8,000 है। फिर 500 एक साल होने के बाद 500 उसको इंक्रीमेंट लगी, तो कितनी हो जाएगी उसकी सैलरी, 500 प्लस हो जाएगी, तो 8,500 हो जाएगी। फिर नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगी, 500 फिर प्लस हो जाएगी, तो 8,500 में 500 प्लस होके 9,000 हो जाएगी। इस तरह बढ़ते जाएगी, अगले साल फिर 9,500 हो जाएगी। तो इस तरह ये, इसको हम क्या कहते हैं, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ये हमारी एपी है। तो हर बार इक्वल उसमें कुछ ऐड हुआ, तो ऐसे ही कुछ एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है उसमें कुछ सब्ट्रैक्ट होता जाए, तो वो भी हमारी एपी होगी। तो उस दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो क्या हो, उसको हम कॉमन डिफरेंस कहेंगे। तो जैसे 500 है, ये हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस, जिसको डी से डिनोट करते हैं। उसके बाद कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं ये एपी के, जैसे 1 2 3 4। तो इसमें क्या है, 1 के बाद 1 ऐड हुआ, 2 हुआ, 2 में 1 ऐड हुआ 3, फिर 3 में 1 ऐड हुआ 4। तो ये भी क्या है, एपी। अब जैसे ये है 100 70 40 10। अब 100 में क्या है, 30 माइनस हुए 70 हो गया, फिर 70 में फिर 30 माइनस हुए 40 हुआ, फिर 40 में 30 माइनस हुआ 10 हुआ। तो ये भी हमारी क्या है, एपी। जैसे -3 -2 -1 0। तो अब -3 है, तो -3 में +1 ऐड हुआ तो -2 हुआ, फिर -2 में +1 ऐड हुआ -1 हुआ, -1 में +1 ऐड हुआ तो 0 बन गया। तो ऐसे ही ये हमारी क्या होगी, एपी। अब ये है 3 3 3 3, तो ये भी क्या है, एपी। तो इसमें क्या है, डिफरेंस कितना है, 0। हर टर्म में क्या है, 0 डिफरेंस है। जैसे ये है 1 2 3 4, तो इसमें क्या है, 4 टर्म गिवन है हमें, और आगे भी चलती रहेंगी, लेकिन जो शो की हुई है 4 टर्म हैं। तो इनको हम, जो फर्स्ट नंबर पे है उसको फर्स्ट टर्म कहेंगे, सेकंड नंबर पे सेकंड टर्म, थर्ड नंबर पे थर्ड टर्म, फोर्थ नंबर पे फोर्थ टर्म। उसके बाद ये लिखा भी हुआ है, ईच ऑफ द नंबर इन द लिस्ट इज कॉल्ड ए टर्म। जो ये लिस्ट गिवन है हमें, उसमें ईच ऑफ द नंबर, हर नंबर को हम क्या कहेंगे, टर्म। उसके बाद वो जो पोजीशन में सेकंड पोजीशन पे है तो सेकंड टर्म होगी, फिफ्थ पोजीशन पे है तो फिफ्थ टर्म। सभी ये क्या है, टर्म। उसके बाद है हमारी डेफिनेशन, एपी क्या होती है। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर। जैसे कि एग्जांपल में आपको दिखाया, क्या थी वो, लिस्ट ऑफ नंबर, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग। जो पिछले नंबर में था कुछ उसमें ऐड करके, कुछ फिक्स नंबर ऐड करके, या तो 2 नंबर फिक्स हो गया, या 500 फिक्स हो गया, या 1 फिक्स, वो फिक्स नंबर होगा, उसको ऐड करने के बाद प्रीसीडिंग टर्म, पहले वाली टर्म में, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म को छोड़ के, तो वो क्या होगी, एपी। तो अब जो उसमें कॉमन डिफरेंस होगा, एपी में जो कॉमन डिफरेंस जो डी से डिनोट करते हैं, अभी मैंने पहले बताया था, कॉमन डिफरेंस डी से डिनोट करते हैं, वो डी की वैल्यू जो है कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी, और 0 भी हो सकती है।
उसके बाद ये हमने बता दिया आपको कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज आल्सो नोन एज AP। उसके ये भी आपको बता दिया। फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय D। उसके बाद है कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये भी आपका हो गया। उसके बाद बात आती है जनरल फॉर्म ऑफ AP। AP की जनरल फॉर्म क्या होती है? A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। इसको हम A1 कहेंगे, इसको A2 और इसको A3, इसको A4। तो आगे आपको क्वेश्चन में यूज करना पड़ेगा। अगर आपने A2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो A2 को आप A प्लस D लिखोगे, A3 को A प्लस 2D, A4 को A प्लस 3D। A इसमें क्या है? फर्स्ट टर्म, और D क्या है? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है D इक्वल टू, जैसे D1 निकालना आपने, तो D1 इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और क्या कर सकते हैं? A2 माइनस A1। D2 निकालना है तो D2 क्या है? थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म को क्या कहेंगे? A3, सेकेंड टर्म को A2, तो A3 माइनस A2। इसी तरह D3 निकालना है तो फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म को क्या कहेंगे? A4, थर्ड टर्म को A3, अप टू सो ऑन। और लास्ट में हमारा क्या होगा? DN, तो nth टर्म माइनस n माइनस 1th टर्म, या an माइनस 1। इसको, ये तो थे आपके कुछ बेसिक जो आपको AP के क्वेश्चन करने से पहले आपको पता होने चाहिए। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, ये आपने बताना है। तो जैसे फर्स्ट पार्ट है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यदि हम टैक्सी में जाते हैं तो हमें अगर 1 किलोमीटर गए तो आपको 15 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अगर आप 2 किलोमीटर गए तो 15, तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए, सेकंड किलोमीटर के लिए आपको 8 एक्स्ट्रा। अगर 2 किलोमीटर जाना है तो 15 प्लस 8। अगर 3 किलोमीटर जाना है तो आपको 15 प्लस 8 हो जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट के लिए 15, सेकंड के लिए 8, थर्ड के लिए भी 8, तो तीनों को प्लस हो जाएंगे। तो हम 3 किलोमीटर के लिए पे करेंगे। तो करते हैं क्वेश्चन इसको। तो फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट किलोमीटर के लिए इट मीन्स A1 या A कह सकते हो उसको। उसके लिए कितने पे करने होंगे? 15 रुपीज़। तो और उसमें क्या है, फिर हर किलोमीटर में 8, तो हमारे पास D की वैल्यू क्या है? 8। तो इसकी क्या बनेगी? A1 तो हमारे पास क्या होगी? 15 होगी। तो A2 क्या बन जाएगी? A2 होता है A प्लस D। तो A हमारे पास 8 है और प्लस 15, A हमारे पास 15 है, प्लस में 8, तो 15 प्लस 8 क्या होगा? 23। उसके बाद A3 होता है A प्लस 2D। D के साथ वो मल्टीप्लाई होगा, ये 3 है तो 3 में से 1 माइनस करके क्या आएगा? 2, तो 2D हो जाएगा। तो ये A हमारे पास है 15 प्लस में 2 और D की वैल्यू 8, तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 प्लस में 8 2 जा 16 इक्वल टू 15 में 16 प्लस करेंगे तो क्या होगा? तो 31। अब A4 होता है A प्लस, अब 4 है तो 4 में 1 माइनस करेंगे 3, तो 3D इक्वल टू 15, A की वैल्यू 15 है यहाँ, प्लस में 3 और D की वैल्यू 8, तो हो गया 15 प्लस में 24। 15 में 24 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 39। तो इस तरह इसमें क्या है? सेम डिफरेंस है 8, तो ये हमारी क्या है? 15
23, 31 और 39 अप टू सो ऑन। तो दोनों सब में 23 में से 15 गया 8, 31 में से 23 गया 8, 39 में से 31 माइनस हुआ तो 8। तो कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है, तो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो यस इट इज एन AP। हम इसको कह सकते हैं यस इट इज एन AP। तो ये था हमारा आंसर इसका। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर। एक सिलेंडर में एयर प्रेजेंट है। व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। तो एक टाइम में जितनी उसमें एयर है उसकी 1/4 उसमें से निकल जाती है, रिमूव हो जाती है। तो आपने बताना है कि ये AP है या नहीं। तो मान लेते हैं लेट अमाउंट ऑफ एयर हमने V हमने कर ली। तो ये V क्या है हमारे पास A1। अब A1 या A, तो उसके बाद रिमूव होती है कितनी 1/4 रिमूव। तो हमारे पास एयर कितनी है V, तो V की 1/4, तो V इंटू 1/4 तो क्या होगी V/4 उसमें से रिमूव हो जाती है। तो एयर कितनी बची, एयर लेफ्ट, तो टोटल कितनी थी V में से इतनी रिमूव होगी, तो रिमूव होगी तो माइनस V/4। तो एलसीएम लेंगे इसका, अपॉन में 1 लगा देते हैं 4, तो 4V माइनस V, तो 4V में से माइनस हुआ V, तो 3V अपॉन में 4। तो ये हमारे पास क्या आई A2 की वैल्यू। उसके बाद होता है फिर से रिमूव होगी किसकी, इसकी 1/4। तो रिमूव टोटल कितनी है, अब 3V/4 है, तो 3V/4 इसकी 1/4। तो हमारे पास क्या बची 3V अपॉन में 4 4 जा 16, इतनी रिमूव होगी। तो एयर लेफ्ट कितनी होगी, एयर लेफ्ट टोटल कितनी थी 3V/4, तो 3V/4 में से माइनस होगी 3V/16। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा 4 और 16 का 16, तो 16 को 4 से डिवाइड करोगे 4 को 3V से तो 12V माइनस 16 को 16 से डिवाइड किया 1 तो 3V। तो 12V में से 3V माइनस हुए तो क्या बचेंगे 9V अपॉन में 16। ये हमारी होगी A2। तो ये हमारी A2 आ जाएगी। अब फिर से रिमूव होगी, तो रिमूव अब हमारे पास टोटल कितनी है बची है, ये 9V/16, और इसकी क्या होगी 1/4। तो ये हमारे पास 9V/16 4 जा 64। अब फिर से एयर लेफ्ट टोटल हमारे पास थी 9V/16 माइनस 9V/64। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 64 को 16 से डिवाइड किया 4 9 जा 36V, और यहाँ 9V आ जाएगा। तो 9V में से 36V में से 9V माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 27/64V। तो हमारे पास क्या हुई, ये किसकी वैल्यू आई, ये हमारे पास A1 की थी, A2 की, ये A3 की, और ये हमारे पास आई A4 की। ये हमारे पास A4 की वैल्यू है। तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे A1 हमारे पास क्या है V, उसके बाद A2 है 3V/4,
उसके बाद A3 लिखेंगे। A3 को क्या लिख सकते हैं, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, और 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर। तो 3/4 का स्क्वायर, और ये बाहर V, क्योंकि V के साथ स्क्वायर नहीं है। फिर इसको क्या लिखेंगे, 27 है, 27 को क्या लिखे, 3 का क्यूब लिख सकते हैं। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 3 इसका क्यूब, और नीचे हो जाएगा 4 का क्यूब, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो 3/4 का क्यूब और V, ऐसे चलता जाएगा। अब इसमें देखेंगे तो डिफरेंस क्या है, सेम नहीं है। अगर आप देखोगे तो डिफरेंस सेम नहीं है, इसमें स्केयर स्केयर होता जा रहा है, तो डिफरेंस सेम नहीं है। तो क्या होगा, इट इज नॉट एन AP। डिफरेंस सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो AP नहीं होगी। तो ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it costs ₹150 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent meter। तो इसमें क्या है, फर्स्ट पार्ट जैसे है वैसे ही सेम है। तो उसकी कॉस्ट जो कुआं खोदने के लिए कॉस्ट, पहले मीटर के लिए उसने ₹150, और उसके बाद हर 1 मीटर के लिए 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे किए। तो हमने इसकी AP बनानी है कि वो AP है या नहीं। पहले तो सीरीज बनाएंगे, फिर उसको देखेंगे कि वो AP है या नहीं। तो फर्स्ट के लिए, मीटर के लिए क्या है, 150, तो A हमारा क्या होगा, 150, जिसको हम A1 भी कह सकते हैं, A1 या A एक ही बात है। उसके बाद हर मीटर के लिए एक्स्ट्रा कितने, 50। तो A2 हमारा क्या हो जाएगा, ये तो A1 है, A2 क्या होता है, A + D होता है, और A की वैल्यू क्या है, 150 प्लस में 50, तो क्या होगी, 200। उसके बाद A3 क्या होता है, A + 2D, तो A क्या है, 150 प्लस में 2, और D की वैल्यू क्या है, 50। तो 52 जा 100, 100 में 150 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 250। उसके बाद है A4 क्या होता है, A + 3D, तो A 150 प्लस में 3, और D की वैल्यू 50, तो ये हो जाएगा हमारा 53 जा 150, 150 में 150 ऐड करेंगे तो 300। तो इस तरह से चलते जाएंगे। तो हमारे पास क्या बनी, स्टार्टिंग में A1 क्या थी, 150, उसके बाद 200, फिर 250, फिर 300, अप टू सो ऑन। अब आप इसमें देख रहे हो कि 50-50 का डिफरेंस है, फिर इसमें 50 ऐड किया 200, इसमें 50 ऐड किया 250, इसमें 50 ऐड किया 300। तो इसको क्या कहेंगे, यस इट इज एन AP, इट इज एन AP। तो ये हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when ₹10,000 is deposit at compound interest at 8% पर annum। तो 8% पर annum पे इंटरेस्ट लगता है, और प्रिंसिपल क्या है, 10,000। तो उसमें हर साल कितना अमाउंट होगा वो हमें बताना है, और उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये ध्यान रखना आपने, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमें प्रिंसिपल P गिवन है 10,000 रुपीज, और हमारी रेट क्या है, 8% पर एनम, और
इंटरेस्ट कौन सा लग रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर टाइम। तो आफ्टर 1 ईयर क्या होगा, आफ्टर 1 ईयर, क्योंकि ईयर पर एनम है तो 1 ईयर में एक बार लगता है इंटरेस्ट। तो आफ्टर 1 ईयर ये हमारा है अमाउंट निकलेगा। तो प्रिंसिपल हमारा है 10,000 और 1 प्लस में रेट है हमारा 8 अपॉन में 100 टू टाइम 1। तो उसके बाद आफ्टर 2 ईयर निकालेंगे तो हमारा क्या होगा 2 ईयर। तो जो हमारा प्रिंसिपल है 10,000, 1 प्लस 8/100 और टाइम क्या है 2, तो 2 हो जाएगा। फिर आफ्टर 3 ईयर, 3 ईयर हमारा क्या हो जाएगा 10,000 और 1 प्लस 8/100 की पावर 3 आफ्टर 3 ईयर है। तो अब आप इसमें देखोगे कि इनमें क्या है, डिफरेंस सेम नहीं है। डिफरेंस सेम नहीं है तो क्या होगा, क्योंकि ये 1 ईयर का होगा, ये 2 ईयर का इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, तो इसलिए वो इक्वल नहीं होगा। तो सबका कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या अलग अलग होगा। तो हम कह सकते हैं इट इज नॉट एन एपी, नॉट एन एपी। अब इसको देखेंगे हम, ये तो ये सारे क्या हैं अलग अलग होंगे, तो इसलिए हम कह सकते हैं इट इज नॉट एन एपी। यही हमने बताना था कि ये एपी है या नहीं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।